बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और सीक्रेट किचन डायरीज़ में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और एक नए स्टाइल से जो है आलू पालक की जो है वो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक नए ट्विस्ट से बनाऊंगी। सो चलें कि रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने देखिए कि 1 किलो की जितनी जो है पालक ले ली है। उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से कट करने के बाद वॉश कर लिया था, क्योंकि उसमें मिट्टी और गर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले वॉश कर लिया था। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। और पानी देखिए कि बहुत ही कम, मैं इसमें तकरीबन 2 कप के करीब कम पानी शामिल करूँगी, चूँकि पानी जो है वो पालक अपना ही बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। सो आप यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। सो मैंने 2 कप पानी डाल के यहाँ पर इसको बॉयल आने दिया है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉयल आ गया है और बहुत ही हमने मीडियम इसको फ्लेम पर जो है वो कुक करना है। और यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पर मैं कुक करूँगी, जब तक कि पानी जो है वो आप देख लीजिए कि उसकी बिल्कुल जो मिकदार है वो इतनी नहीं रह जाती, बिल्कुल जितनी यहाँ पर रह चुकी है। और यहाँ पर जो है मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें जो पानी बच गया है वो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करना चाहें क्योंकि इसके विटामिन जो होते हैं वो सारे पानी में ही होते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। सो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था पालक को। और उसके साथ ही दूसरे पैन में यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया है। और उसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले ली थी, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। सो यहाँ पर मैं इनके कलर चेंज होने तक, इनके गोल्डन होने तक बहुत अच्छी तरीके से इनको पकाऊंगी। प्याज जो है वो यहाँ पर हमारे गोल्डन कलर में इस तरह से हो जाने चाहिए। मज़ीद इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो इसके बाद शामिल करूँगी। सो इसकी भुनाई तक मैं पकने तक वेट करूँगी। और उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पर 1 मिनट तक कुक करने के बाद मैंने 2 से 3 जो है वो मीडियम साइज़ की ही टमाटर ले लिए थे। उन्हें बहुत अच्छी तरह मैंने इनकी प्यूरी बना ली थी और प्यूरी जो है वो अब इसमें ऐड की है। और टमाटर की प्यूरी ऐड करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले इधर ही ऐड कर दूँगी, जो कि कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच नमक डाला है, जो कि पालक ऑलरेडी जो है वो नमकीन होती है। सो यहाँ पर आप नमक का ख्याल रखिएगा। भुना कुटा सूखा धनिया इसमें शामिल किया है। भुना कुटा जो है ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है। और इसके साथ ही गरम मसाला भुना कुटा मैंने इसमें शामिल किया है। और इसके साथ मैंने शामिल कर दिया है 1.5 चम्मच जो है वो पिसी लाल मिर्च। और आधा चम्मच मैंने हल्दी इसमें शामिल की है। और मसाले जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ, कि हम ज़रा सा स्पाइसी खाना इस्तेमाल करते हैं घर में। सो आप अपने अकॉर्डिंग मसाले जो है वो फिक्स अप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक के लिए 1 पाव आलू ले लिए थे, जिनको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो पीसेस से जो हैं छोटे बड़े कट कर सकते हैं। और आलू यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और थोड़ी सी 2-3 मिनट बुनाई कर ली है। और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप पानी डाल के इसको कवर अप कर देना है, ताकि आलू जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे 90% तक गल जाएं, बहुत अच्छी तरीके से। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे पालक के साथ, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। और पालक जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल आने दिए थे। सो यहाँ पर इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के जितना दूध। और इसमें तकरीबन 2 चम्मच या 2 से 3 चम्मच मलाई होगी, जो खालिस दूध की मलाई आती है वो यहाँ पर देखिए कि मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही थिक सी मलाई है और इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। सो यहाँ पर मैं ब्लेंडर की मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और बिल्कुल ही इतना ब्लेंड नहीं करना है कि बिल्कुल ये एक जो पेस्ट होता है वो बन जाए। इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स जो पालक के हैं वो रहने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मैं आपको चम्मच से जो है मूव करके भी दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से इसका बैटर जो है वो रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए मैंने जो आलू रखे थे दम पे वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और यहाँ पर मैं आलू जो है वो मज़ीद चेक भी कर लूँगी कि आलू जो है वो हमारे गले हैं या नहीं, क्योंकि मीडियम साइज़ के आलू मैंने कट किए थे। और देखिए कि यहाँ पर आलू जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो गल चुके हैं। और इसी स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इसके साथ ही साथ जो पालक मैंने रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी।
और मिक्स करने के साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। और भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करूँगी ताकि ऑयल जो है वो बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें फिर से डाल के इसको दम पे रखा था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और देखिए कि कितना अच्छा सा कलर आ गया है और पालक का कलर भी वही है। और देखिए कि घी भी जो है हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से पालक हमारी रेडी हो चुकी है। सो बहुत ही मज़े की पालक ये आप अगर इस तरीके से बनाएंगे एक नए स्टाइल से, कह लीजिए ढाबा स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी जो है वो पालक बनेगी और बहुत ही टेक्सचर इसका अच्छा होगा। सो यहाँ पर पालक जो है वो रेडी होगी और इसके लास्ट पर यहाँ पर मैं इसमें हरा धनिया छिड़क दूँगी। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो छिड़क दीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पालक सी रेडी होती है। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।